संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग से अलग भाजपा और एनडीए की भी दो अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके बाद शाम 4 बजे एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए सत्र के लिए रणनीति बनाएगी, तो वहीं सरकार की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियां के लिए एक मीटिंग बुलाई है। ये बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कई मायनों में ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दो अलग अलग बैठकें आज होने जा रही हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक जो काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्षी दलों के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और शीतकालीन सत्र से ठीक पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भाजपा और एनडीए की भी दो अलग अलग बैठकें होनी हैं और क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आएगा ये तो इस बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र से ठीक पहले ये बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गज नेता विपक्षी दलों के इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। भाजपा और एनडीए की भी दो अलग अलग बैठकें हैं जो कि आज बुलाई गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। ज्योति, विस्तार से इस खबर की जानकारी हमें दें और ये भी बताएं कि शीतकालीन सत्र से ठीक पहले जो ये बैठक आयोजित की जा रही है कितनी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल भारती, देखिए सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे और इस बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ सभी अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में शीतकालीन सत्र में होने वाले महत्वपूर्ण कामकाजों पर चर्चा होगी। सत्र में दोनों सदन जो सुचारू रूप से चल सके इस पर बातें होंगी। और वहीं अगर हम बैठक की बात करें भारतीय, तो विपक्ष किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग रखेगा और वहीं सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिलों के बारे में जानकारी देगी। लेकिन भारतीय, इससे पहले बता दूं कि इस बैठक से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अभी कुछ ही देर बाद 9:30 बजे सभी दलों के सदन नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और उसके बाद अगर हम आज के दिन की बात करें भारतीय, तो आज के दिन बैठकों का दौर होने वाला है। काफी सारी बैठक होने वाली है, एक के बाद एक बैठक होने वाली है, क्योंकि देखिए 9:30 बजे बैठक होगी, फिर उसके बाद 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। फिर उसके बाद शाम 4 बजे की बात करें तो एनडीए की बैठक होगी। तो कुल मिलाकर आज बैक टू बैक जो है वो बैठक होने वाली है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बैठकों का दौर होने वाला है। और देखिए कल से जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले देखिए जैसे सेशन स्टार्ट होगा ठीक उससे 1 घंटे पहले, यानी कि कल की बात करूं मैं भारती, तो विपक्षी दलों की भी एक बैठक होने वाली है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने एक व्हिप जारी करके अपने सभी नेताओं को कह दिया है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सभी को आना जरूरी है। और देखिए विपक्षी दलों का जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे होंगे सरकार को महंगाई पर घेरना, आतंकवाद, लखीमपुर खीरी हिंसा और कृषि कानून को देखिए वापस जो है उनको मुद्दों को जो वो इन मुद्दों को जो है वो घेरेंगे विपक्षी पार्टियों। संसद की शीतकालीन सत्र इस बार देखिए बहुत ही ज्यादा कहे तो महत्वपूर्ण होने वाला और काफी ज्यादा देखिए अब तक के हम अगर सत्र की बात करें तो हंगामेदार होते ही है, लेकिन इस बार हंगामा हमें कृषि कानून पर होते हुए दिखाई देगा। कृषि कानून किस तरीके से वापस होंगे इस पर जब विपक्ष है वो केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई देगा। वही भारतीय ये भी बता दूं कि देखिए शीतकालीन सत्र में 26 विधेयक जो है जिनकी लिस्ट आई है वो इस बार पास किए जाएंगे और पेश किए जाएंगे।
तीन कृषि कानून को निरस्त करने के अलावा भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक भी इसमें शामिल है। भारती जी ज्योति, ये भी बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष का पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाना काफी जरूरी हो जाता है। खास करके अगर बात की जाए महंगाई की, तो जनता काफी त्रस्त है और इस कोरोना काल के बाद जो उबरने की कोशिश कर रही है जनता, उसे कहीं ना कहीं राहत मिलना भी अपने आप में काफी जरूरी है। बिल्कुल भारती, देखिए महंगाई के मुद्दे को लेकर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 12 दिसंबर को एक रैली भी कांग्रेस ने आयोजित करने की बात कर रही है, जिसमें महंगाई के मुद्दे को लेकर वो केंद्र सरकार को घेरेगी। तो देखिए न सिर्फ हम बोले कि संसद के अंदर विपक्ष केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दों पर घेरेगा, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष की हो रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर विपक्ष एकजुट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले ठीक 1 घंटे पहले पूरी अपोजिशन पार्टी की ये बैठक होगी। कल और आज भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। बीजेपी और एनडीए भी अपनी बैठक बुला रही है, जिसमें आगे की रणनीति की जा सके कि किस तरीके को विपक्ष हमला करेगा, हमलावर रहेगा, उनको किस तरीके से शांत किया जा सके, किस तरीके से जवाब दिया जा सके। भारती जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, जिन्होंने विस्तार से हमें इस खबर पर जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से ये जो बैठकें होने वाली है काफी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की पुरजोर तैयारी में है।